हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए जो अक्टूबर नवंबर मंथ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की रिटर्न्स तो फाइल कर दी, लेकिन यदि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उनके पास लास्ट चांस है अब अपनी जो फाइनेंशियल 2022-23 की जो रिटर्न्स हैं उसमें अमेंडमेंट करने का। तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या लास्ट डेट है, कब तक आप अपनी फाइनेंशियल 2022-23 की रिटर्न्स में अमेंडमेंट चेंजेस या जो भी आपने कुछ चीज़ मिस किया उसको फिर से ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट, रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, रेगुलर अपडेट होती रहती है। फर्स्ट हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आपका कोई पेंडिंग आईटीसी था जो अवेल करने से रह गया था। तो सीजीएसटी एक्ट 2017 का जो हमारा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है उसे फिनेंस एक्ट 2022 के थ्रू अमेंड किया गया था। और जो हमारा 16 सबसेक्शन 4 है वो क्या बोलता है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर द 30th डे ऑफ नवंबर। मतलब लास्ट ईयर तक डेट क्या थी हमारी, जो लास्ट डेट थी वो थी 30 सितंबर। फिनेंस एक्ट 2022 के थ्रू जो सितंबर वर्ड था उसको सब्सटीट्यूट करके नवंबर कर दिया गया था। तो अब आपके पास में 30 नवंबर लास्ट डेट है कि यदि आपका कोई पेंडिंग आईटीसी था कौन से फाइनेंशियल से रिलेटेड, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से रिलेटेड कोई भी आपका पेंडिंग आईटीसी था, अवेल करने से रह गया था, तो अब आपके पास चांस है कि 30 नवंबर तक आप एंटाइटल होंगे अपने जो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको लेने के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और एनी डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज। बट यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, मैं आगे रीड करती हूँ। नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट परटेन्स और फर्निशिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न। मतलब यदि आपने अपनी एनुअल रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी है तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट करने अवेल करने का। यदि आपने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप 30 नवंबर तक आपका कोई आईटीसी अवेल करने से रह गया है तो आप अवेल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब आप अपना आईटीसी का जो आपका क्लेम है वो अवेल कर रहे हैं तो उस समय आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको जो जीएसटीआर 3B में हम टेबल 4 में जो आईटीसी शो करते हैं उसका आपको एक रिकंसिलेशन बनाना है। आपका एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या आईटीसी है, एज पर जीएसटी 2A 2B के अकॉर्डिंग आपका कितना आईटीसी है, दोनों को कंपेयर करना है, रिकंसिलेशन बनाना है, उस पर वर्कआउट करना है और उस अकॉर्डिंग फिर आपको अपना आईटीसी आप देखिए कि क्या आपका कोई आईटीसी जो है वो क्लेम करने से रह गया है, कोई आईटीसी पेंडिंग है। सेकेंड, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई ऐसा क्रेडिट जो क्लेम करने से रह चुका है या आपने क्लेम तो कर लिया है लेकिन जो जीएसटीआर 1 है उसमें आपने वेंडर ने उसे शो ही नहीं किया है। तो ऐसी केस में आपको अपने वेंडर से बात करनी है कि क्या उन्होंने अपने जीएसटीआर 1 में उसे दिखा दिया है। यदि उन्होंने अभी तक भी जीएसटीआर 1 में उस इनवॉइस को नहीं दिखाया है जिसका आईटीसी आपने क्लेम कर लिया है, तो यदि आपका वेंडर 30 नवंबर से पहले पहले उस इनवॉइस को अपनी जीएसटी 1 में दिखाता है तभी आप उस आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे। तो आप अपने वेंडर से इस मैटर पे ज़रूर बात कर लीजिए यदि ऐसा कोई केस है। देन हम देखते हैं कि रिव्यू ऑल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल असेट लेजर्स टू आइडेंटिफाई एनी एलिजिबल क्रेडिट हैज़ बीन मिस टू बी अवेल्ड। तो मान लीजिए ऐसा कोई एक्सपेंस है या ऐसा कोई कैपिटल असेट है जिस पे आपको आईटीसी क्लेम करना था लेकिन वो क्लेम करने से रह गया है, तो आप ये भी आप अपना पूरे साल का रिव्यू कर लीजिए कि ऐसा कोई कैपिटल असेट या एक्सपेंस आपका कोई इंकर हुआ है। देन हम देखते हैं थर्ड, प्रिपेयर डिटेल्स ऑफ एलिजिबल एंड इनएलिजिबल क्रेडिट पर्टेनिंग टू इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 9। तो जब आप अपनी जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स के रिलेटेड इनएलिजिबल और एलिजिबल क्रेडिट की डिटेल देनी होती है। तो आपको उसका डिटेल भी प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि फिर अब जैसे ही नवंबर के बाद आपको अपना जीएसटी की जो एनुअल रिटर्न है वो भी फाइल करनी होगी। और इसके साथ साथ आप अपना आईटीसी का जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं आप उसको भी एक बार रीचेक कर लीजिए कि आपने कोई इनएलिजिबल जो क्रेडिट है उसे तो अवेल नहीं कर लिया है। जो आप अपनी जीएसटीआर 3B की क्वार्टरली या मंथली जो भी रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपने कोई इनएलिजिबल जो क्रेडिट है उसे अवेल कर लिया है, तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए अपने आईटीसी रजिस्टर को। अब हम बात करते हैं जीएसटीआर 1 की। जीएसटीआर 1 में फाइनेंशियल 2022-23 की जो जीएसटीआर 1 है उसको जब आपने फर्निश किया होगा तो उसमें आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड यदि आपको कोई अमेंडमेंट करना है, कुछ रेक्टिफिकेशन है या आप कोई इन्वॉइस को दिखाना रह गया, आपका मिस हो गया है,
या आपका कोई जो आपका इन्वॉइस था या गुड्स था वो रिटर्न हो गया है, उसके रिगार्डिंग में आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, इशू तो कर दिया लेकिन जीएसटी 1 में नहीं दिखाया है, तो कैसा भी केस हो सकता है। तो ऐसे अमेंडमेंट और रेक्टिफिकेशन करने की लास्ट डेट भी 30 नवंबर है। क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर मंथ की क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल करेंगे अक्टूबर मंथ में, उसी में ही आप ऐसे अमेंडमेंट और रेक्टिफिकेशन को शो कर दीजिए। क्योंकि यदि आप नेक्स्ट क्वार्टर में करेंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर की जो ड्यू डेट फॉल करेगी वो जनवरी में फॉल करेगी, लेकिन जो अमेंडमेंट रेक्टिफिकेशन की लास्ट डेट है वो तो 30 नवंबर है, तो वो जो डेट है ड्यू डेट है वो मिस हो जाएगी और आप अपनी जीएसटी 1 को अमेंड नहीं कर पाएंगे। सेक्शन जो 37 है हमारा जीएसटी एक्ट 2017 का, तो उसको भी फिनेंस एक्ट 2022 के रिगार्डिंग अमेंड कर दिया गया था लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ में। अब इसके नीचे एक प्रोविजन दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन रेस्पेक्ट ऑफ डिटेल्स फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड आफ्टर 30 डे ऑफ नवंबर। दैट मीन्स 30 नवंबर के बाद ऐसे कोई एरर या ओमिशन हुआ है उसका रेक्टिफिकेशन जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। यदि आपने अपनी रिलेवेंट फाइनेंशियल 2022-23 की यदि आपने एनुअल रिटर्न फर्निश कर दी है तो फिर आप अपने कोई एरर ओमिशन है अपनी जीएसटी 1 में FY 2022-23 से रिलेटेड उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जीएसटी 1 को फाइल करते समय अब इस तरह की जो अमेंडमेंट है रेक्टिफिकेशन उसको कैसे चेक करें, आप किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखें अपनी इस अक्टूबर और नवंबर मंथ की जीएसटीआर 1 को फाइल करने से पहले। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि यदि कोई एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स था उसमें आपने कोई मिस्टेक कर दी है जिसके कारण आपको आईजीएसटी का रिफंड जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तो जीएसटीआर 1 में जो टेबल 9A होती है उसमें आप अपनी एक्सपोर्ट की डिटेल्स को अमेंड कर सकते हैं और फिर आप अपने आईजीएसटी के रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। और सेकेंड जो कि बहुत कॉमन है ये मिस्टेक होना कि जो आपका बायर है वो जब अपनी जीएसटीआर 2A 2B में अपने इन्वॉइसेस को देखता है, मतलब जो उनको आईटीसी क्लेम करना है तो वो इन्वॉइसेस उसको नहीं शो हो रहे हैं, तो जब वो अपने सप्लायर से बात करता है कि आपने अपने जीएसटीआर 1 में क्या मेरे इन्वॉइसेस नहीं दिखाए हैं, तो उस केस में क्या गलती कर सकता है जीएसटीआर 1 जब आप फाइल कर रहे हो, आप सेल्स थी B2B सेल और आपने दिखा दी उसे B2C सेल में, तो ऐसी भी मिस्टेक हो सकती है। या आपने जीएसटीआर नंबर जो है वो गलत फर्निश कर दिया हो या प्लेस ऑफ सप्लाई आपने गलत फर्निश कर दिया हो, और भी इस तरह की जो माइनर मिस्टेक है वो आप जीएसटीआर 1 में हो सकती है, या आपने जो इन्वॉइस की डेट थी वो गलत दिखा दी है। इस तरह की जो माइनर मिस्टेक्स हैं उनको भी आप अमेंड कर सकते हैं नवंबर तक आप। और मान लीजिए कई ऐसे टैक्स पेयर्स भी हैं कि लास्ट डेट थी जीएसटीआर 1 की और उनके पास डेटा पूरा प्रिपेयर था नहीं, तो उन्होंने एक बार अपनी इनकम्प्लीट जीएसटीआर 1 फाइल कर दी, गलत जीएसटीआर 1 फाइल कर दी, या बाय मिस्टेक नील ही रिटर्न फाइल कर दी। बस लास्ट चांस है कि यदि आपने कोई इनकम्प्लीट रॉन्ग और कोई बाय मिस्टेक नील जीएसटीआर 1 को अपलोड कर दिया है तो आप अब 30 नवंबर से पहले अपनी जीएसटीआर 1 में उन इन्वॉइसेस को फिर से अपलोड कर सकते हैं, अपनी जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकते हैं। तो जब आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे और रिटर्न फाइलिंग के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का स्क्रीन शो होगा। तो यदि आप कोई इन्वॉइस जो है उसको दिखाना ही भूल गए हैं, कोई आपने इन्वॉइस जो है उसको आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पे जो ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है, यदि कोई इन्वॉइस आपको ऐड करना है तो आप इस फर्स्ट सेक्शन में जाइए। यदि आपका एक्सपोर्ट का इन्वॉइस है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यदि आपका कोई क्रेडिट डेबिट नोट है जो आपको दिखाने से रह गया है जीएसटीआर 1 में, तो आप इस वाले 9B वाले सेक्शन में आप अपना डिटेल दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको जो आपने डिटेल्स दी उसमें आपको अमेंडमेंट करना है, एक कोई इन्वॉइस था उसमें इन्वॉइस की डेट रह गई है, जीएसटीआर नंबर गलत डाल दिया है, तो इस तरह के अमेंडमेंट के लिए आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यह अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स का सेक्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन शो होगी। तो आप यहाँ पे अपने B2B इन्वॉइसेस को अमेंड कर सकते हैं, जो B2C के लार्ज इन्वॉइस उन्हें अमेंड कर सकते हैं, और कोई एक्सपोर्ट इन्वॉइस है डेबिट क्रेडिट में नोट में को अमेंड करना है तो इस तरह आप यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप B2B इन्वॉइसेस अमेंडमेंट है 9A इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप अपना जो भी इन्वॉइस नंबर में आपको अमेंडमेंट करना है उस इन्वॉइस नंबर को डालेंगे और अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको वो इन्वॉइस का डिटेल शो हो जाएगा और वहाँ जाके आप अपने इन्वॉइस को अमेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करना है तो वो कर सकते हैं। और सेक्शन जो हमारा 39 है उसके अकॉर्डिंग यदि जीएसटीआर 3B में भी यदि कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको रेक्टिफाई आप कर सकते हैं 30 नवंबर तक। और इसके साथ साथ यदि आपका कंपोजिशन स्कीम में आप आते हैं और जीएसटीआर 4 में यदि आपका कोई मिस्टेक हो गया है, CMP 08 में आपका इस तरह यदि कोई भी आपको मिस्टेक हो गया है तो जो कंपोजिशन डीलर है
वो इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, मतलब जो टैक्स पेयर GSTR 7 फाइल करते हैं तो उस केस में भी यदि आपको कुछ अमेंडमेंट करना है, रेक्टिफिकेशन करना है, तो आप 30 नवंबर तक अपनी GSTR 7 को रेक्टिफाई कर सकते हैं। देन फोर्थ है सेक्शन 39 सबसेक्शन 4, एवरी टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड एज एन फूड सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो अपनी GSTR 6 रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो भी अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं 30 नवंबर तक। देखते हैं 39 सबसेक्शन 5, एवरी रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब जो नॉन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जो अपनी GSTR 5 की रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस केस में भी ऐसे टैक्स पेयर्स 30 नवंबर तक अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखते हैं क्रेडिट नोट इशू, तो सेक्शन 34 जो है हमारा CGST एक्ट 2017 का, वो बात करता है क्रेडिट और डेबिट नोट्स की। तो जो हमारा सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 है, रजिस्टर्ड पर्सन हु इशू अ क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ क्रेडिट नोट इन द रिटर्न। तो जो आप अपनी GSTR 1 की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप अपने क्रेडिट नोट की डिटेल डिक्लेयर करेंगे फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज़ बीन इशूड बट नॉट लेटर देन 30 डे ऑफ नवंबर। मतलब यदि आपने अपना GSTR 1 का रिटर्न फाइल किया, क्रेडिट नोट इशू कर दिया, लेकिन अपनी रिटर्न में वो डिटेल नहीं दिखाई है, तो आप केवल 30 नवंबर तक उस डिटेल को दिखा सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके यदि हम ड्यू डेट्स की बात करें अक्टूबर मंथ की, तो जो हमारे मंथली फाइलर्स हैं GSTR 3B और GSTR 1 के, तो GSTR 3B की जो ड्यू डेट है सितंबर मंथ के लिए वो है 20 अक्टूबर और GSTR 1 की जो ड्यू डेट है सितंबर मंथ के लिए वो है 11 अक्टूबर। तो मंथली फाइलर्स हैं उनके पास तो नवंबर में भी चांस है कि वो अक्टूबर मंथ की जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो 20 नवंबर तक और 11 नवंबर तक वो अपनी GSTR 3B और GSTR 1 फाइल करेंगे, तब भी वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए कोई अमेंडमेंट रेक्टिफिकेशन करना है तो वो कर सकते हैं। लेकिन यदि हम GSTR 3B जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं जुलाई टू सितंबर के लिए, उनकी ड्यू डेट है 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर, और GSTR 1 यदि आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो लास्ट डेट है 13 अक्टूबर। अब हम नेक्स्ट क्वार्टर की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वार्टर पड़ेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब जनवरी में ड्यू डेट आएगी और हमारे पास तो चांस है केवल 30 नवंबर तक। तो आपको इसी क्वार्टर में, मतलब GSTR 1 जो है क्वार्टरली फाइलर्स 13 अक्टूबर तक ही आपको अपना जो भी रेक्टिफिकेशन करना है वो सब कर ली, पूरा रिकन्सिलिएशन बना लीजिए, और यदि कुछ अमेंडमेंट रेक्टिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं। तो आप 30 नवंबर तक भी अपनी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जो भी रिटर्न में अमेंडमेंट करना चाहते हैं वो 30 नवंबर तक भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना होगा। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलरली अपलोड होती रहेगी, तो आप हमारे से जुड़े रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे रेगुलरली इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेगी।